नमस्कार, मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अगले आधे घंटे तक हम सुलझाएंगे आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई समस्याएं, और आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सतकाम mdrupeetalk.com के। और आपको बता दें, आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर आप भी अपनी क्रेडिट कार्ड की कोई समस्या जो है हमसे सुलझाना चाहते हैं या उसे डिस्कस करना चाहते हैं, CID कार्ड लिखिए, अपने मोबाइल के मैसेज राइटिंग ऑप्शन में जाके अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए हमें 57575 पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जो है वो है राजेश राणा हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। राजेश जी नमस्कार। राजेश जी नमस्कार। हाँ बोलिए सर जी। जी राजेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा क्रेडिट कार्ड है ना, वो 13 जून को जी किसी ने, क्रेडिट कार्ड मेरे पास ही था लेकिन ऑनलाइन किसी ने मेरा क्रेडिट कार्ड स्वैप किया है और टिकट लिए 54,000 की। जी हाँ, तो मैंने ICICI में कंप्लेन भी किया, फौरन मेरा कार्ड भी ब्लॉक करवाया। हाँ और सब कंप्लेन सब हो गया है जी। लेकिन ICICI बैंक को बोल रही है कि 90 डेज के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। अगर 90 डेज के बाद अगर मेरे फेवर में आता है तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा जी। लेकिन अगर मर्चेंट जो है जी वो कुछ प्रूव करते हैं कि ये आपने ही टिकट लिया है तो फिर पैसा मुझे देना पड़ेगा। आपने जो कंप्लेंट की है उसकी कोई रिटर्न कॉपी है आपके पास? हाँ, मैंने फैक्स किया था रात को ICICI बैंक को जी, तो वो मेरे पास फैक्स है और मैंने ईमेल भी किया था कस्टमर केयर में, तो वहां से रिप्लाई आया, ऐसा आया कि 90 डेज के बाद पता चलेगा। चलिए ठीक है, सतकाम जी की राय लेते हैं। सतकाम जी, इनके क्रेडिट कार्ड के जरिए इनका CV नंबर मुझे लगता है शायद किसी को पता होगा, इसके जरिए किसी ने अपने एक टिकट बुक करवा ली है, उसमें क्या कुछ कंपनसेशन मिल सकता है? बैंक का कहना है वो 90 दिन बाद यानी 3 महीने बाद इस पर जवाब देगा। ऐसे में ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो सही बात है कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है इनके क्रेडिट कार्ड पे, और जब इन्होंने किया नहीं है तो इस बात को बैंक को आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए बैंक, आपने ऑलरेडी जब कंप्लेन कर दिया है तो वो बैंक का प्रोसेस करेगी, उसका अपना एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ही वो ये पता लगाएगी कि आपने वो ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है। अदरवाइज कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी फ्रॉड के तहत वो कंप्लेन कर सकता है। बैंक को वो चेक तो करना ही पड़ेगा। तो बैंक का जो टाइम पीरियड है 90 दिन, वो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने नहीं किया वो ट्रांजैक्शन, आप उस दिन उस जगह पे नहीं गए हैं और इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, वो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। आप प्लीज़ वेट करें और इंतज़ार करें उसके लिए। साथ में एक इनका ये भी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अगर 90 दिन बाद बैंक का जो फैसला होता है या बैंक ये कहता है कि नहीं दोषी आप ही हैं, तो क्या इन 3 महीने पे लेट फीस पेमेंट और सर्विस टैक्स बाकी सारी चीज़ें लगेंगी क्या? बिल्कुल नहीं, कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, कोई लेट पेमेंट फी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्शन किया नहीं है और आप उस चीज़ को ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपने वो ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है। वो एनीवेज नहीं होगा। और वो बैंक ने 90 डेज मांगा है, 90 डेज के बाद अगर ये प्रूव होता है कि शायद आपने किया है और तो बैंक को आपको कुछ दिन समय देना पड़ेगा कि आप उसको पे ऑफ करें या समथिंग। चलिए अब चलते हैं अगले कॉल के पास। रोहित है हमारे साथ बैंगलोर से अपना सवाल लेकर के। रोहित जी नमस्कार। एक्चुअली वन ईयर बैक मैंने HSBC का क्रेडिट कार्ड लिया है जी, और इसमें उन्होंने क्या करा है, टाटा AIG का जो इंश्योरेंस प्लान है बाय डिफॉल्ट एक्टिव कर दिया है विदाउट माय परमिशन। एक्चुअली उन्होंने उस टाइम मेरे से कॉल करके पूछा तो आई टोटली नेग्लेक्टेड दैट आई डोंट वांट दिस प्लान, बट उन्होंने वो इनिशिएट कर दिया है और मैंने उनसे फोन पे बात करी उसको क्लोज करने के लिए। देन दे विल एग्री दैट टाइम एंड द अमाउंट दैट दे had provided me in the this one sheet, so they are telling that वो उन्होंने पूरा वापस ले लिया है, बट अगेन मेरे पास दोबारा से क्या कहते हैं वही अमाउंट, मतलब उसमें टैक्स लग के वो आता रहा। मैंने उसके बाद भी फिर से कस्टमर केयर पे बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है, ये हम इसको वापस कर लेंगे, ये आपकी विदाउट जी। चलिए आपका सवाल समझ में आ गया है, जिस संपर्क टूट गया रोहित से। सतकाम, ये बहुत सारे दर्शकों की हमारी शिकायतें हैं और खासतौर पे एक दो मेरे मित्र भी हैं जो HSBC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि टाटा AIG की पॉलिसी जो है ये बैंक कार्ड के साथ उस समय मिल जाती है, बाद में होता क्या है कि अगर आप बंद करवाना चाहें तो आपसे कहा जाता है आप टाटा के, आपको हम नंबर देते हैं, आप टाटा AIG के ऑफिस में फ़ोन करके वहाँ पे पॉलिसी बंद कराइए, और आपके पास लगातार उसके प्रीमियम के पैसे आते रहते हैं और आप उसे पे करते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है?
देखिए, जब सबसे पहले जब बैंक आपको कॉल करती है वो पॉलिसी बेचने के लिए, उस समय आपका वो कंसेंट होता है, उस फ़ोन पे ही वो कंसेंट लेती है और उसी को कंसेंट मानती है, उसको रिकॉर्ड करती है, आपके वॉइस रिकॉर्ड होती है उस फ़ोन पे, और फिर वो उसको कंसेंट मानते हुए वो पॉलिसी इशू कर देते हैं। सो बट देन पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने आपके कंसेंट के बगैर करा है, अगर आपने ना करा था उस समय और आपने कहा था कि आपको पॉलिसी नहीं चाहिए, फिर भी आपको दे दिया गया है, तो आपको ज़रूर कंप्लेन करना चाहिए। और आपके कंप्लेन के बाद अगर उन्होंने एक बार रिवर्स भी कर दिया है तो दूसरी बार उनको लगाना नहीं चाहिए था, ये उनकी गलती है। तो आप पहली बात तो HSBC क्रेडिट कार्ड को भी बताएं और टाटा AIG में भी ये कंप्लेन साफ साफ लिखवाएं कि आपने ये प्रीमियम के लिए ऑप्ट नहीं करा है। अगर आपने ऑप्ट करा है तो उनको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आपने कंसेंट दिया नहीं है जी। सो आप उनसे क्लियरली बात कीजिए, दोनों बैंकों से और इंश्योरेंस कंपनी से। जी, और इन दोनों जगहों से बात तो करें, लेकिन जो अभी जो ड्यू अमाउंट है उस पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? नहीं, तो वो एक्शन नहीं हो सकता है कि वो आप ड्यू अमाउंट, जब आपने कंसेंट नहीं दिया और आपको पता है तो आपको वो पैसे नहीं भरने हैं, आपको पैसे देने ही नहीं है जी। चलिए, आपको पता है, क्योंकि वो ये बात प्रूव नहीं कर सकेंगे जी। बिल्कुल। चलिए, अब हमारा सुरेश कदम जी है मुंबई से। सुरेश जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार। हाँ भैया, मैं आपको पूछना चाहता था जी कि मेरे मिसेस ने कार्ड लिया था सिटी बैंक का। हाँ। और उन्होंने पर्सनल लोन लिया था उस पर, और वो 2-3 साल वो पे कर रही थी। हाँ। अच्छा, वो ऑल ऑफ सडन उनका डेथ हो गया। हाँ जी। और वो अभी जो भी उनका था वो स्टेटमेंट, अभी वो क्या करना पड़ेगा, उसका जो बाकी 1 लाख रुपए बचा है तो क्या करना पड़ेगा? चलिए, थोड़ा सा आपका सवाल थोड़ा अलग है। सतकाम जी, क्या सलाह रहेगी और क्या इस सब मामले में हो सकता है? इनकी पत्नी का क्रेडिट कार्ड था, उस पर उन्होंने लोन लिया था, अभी भी 1 लाख रुपए बाकी हैं, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वो क्या ये पैसे इनको सुरेश जी को चुकाने होंगे या फिर किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये लायबिलिटी जो होती है वो कम्प्लीटली इंडिविजुअल की होती है। तो अगर आपकी पत्नी ने वो 1 लाख रुपए लोन लिया था तो वो लायबिलिटी उन्हीं की होती है और वो किसी और पे नहीं जाती है, तो और किसी और को देने की जरूरत नहीं है। वो अगर वो नहीं पे कर सकी किसी भी कारण से तो वो और कोई पे नहीं करेगा, वो बैंक का रिस्क होता है, वो रिस्क ही बैंक का है। सो आपको कुछ नहीं करना उसमें। तो सुरेश जी, आपके लिए फिलहाल यही सलाह है कि आप उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। आपकी पत्नी अब इस दुनिया में है नहीं और उन्होंने ये कर्ज लिया था, तो आपको उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, आपको दिक्कत आ रही है बैंक के साथ, और कार्ड लिखिए, CID अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए, भेज दीजिए हमें 57575। मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सुलझा रहे हैं आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई समस्याएं, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सतकाम जी, MD rupeetalk.com के, और अपना सवाल लेकर के इस समय बने हुए हैं हमारे साथ रजनीश गुड़गांव से। रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार जी रजनीश जी, क्या सवाल आपका बताइए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सिविल से अपना रिकॉर्ड अगर मैं चेक करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने वेबसाइट पे मैंने ट्राई किया है, बट वो मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। मैंने कार्ड बहुत तरह का भी सेटल